हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 के मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 को। तो चैप्टर 2 का जो नेम है वो क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल को जैसे हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 हम देखते ही देखते क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए मैं पहले आपको सिखाऊं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को बताता हूं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद। पॉलिनोमियल की हिंदी क्या होती है? बहुपद होती है। बहुपद का मतलब होता क्या है? अब देखिए, इसके हिंदी अर्थ से ही हम निकाल लेंगे। बहु, बहु माने क्या होता है? बहुत सारे। और पद मतलब क्या होता है? पद है, पद दिया है यानी कि बहुत सारे टर्म दिया है, यानी कि बहुत सारे जो टर्म होगा, टर्म की संख्या यानी कि बहुत सारी होगी इसमें। बहुपद में क्या होता है? इसमें टर्म की संख्या, जो पदों की संख्या होगी वो बहुत सारे यानी कि टुकड़ों की संख्या, ये कई सारे टुकड़ों में दिए होंगे। बहुत सारे टुकड़े, पद का मतलब क्या हो गया? टुकड़े, यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में जो दिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्स और बी, ये क्या है? ये दो टर्म में दिया हुआ है। देखिए, ये एक अलग टर्म होता है और ये एक अलग टर्म होता है। ये दो टर्म है, दो टर्म यानी कि पद इसमें कितने हैं? इसमें पद कितने हैं? बहुत सारे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, यानी कि दो टुकड़े इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दो टर्म है, यानी कि एक से अधिक टर्म है। देखिए दूसरी चीज, अब मैं कहूं कि मान लो ये x अपन y, तो क्या ये भी हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो हमेशा प्लस या माइनस में ही वो दोनों टर्म्स क्या होंगे, दिए होंगे। वो जो टर्म दिया होगा प्लस और केवल माइनस में ही दिया होगा, यानी कि वो इसमें इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं कि क्या ए एक्स इंटू बी, तो अब बताइए क्या इस फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये टर्म एक ही तो है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही तो होगा। यानी कि ये भी आपके ये टर्म जो होगा ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स हमारा होगा वो किस फॉर्म किससे डिनोट होगा? वो किससे अलग अलग होंगे? या तो प्लस का होगा या तो माइनस से होगा। ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए आगे भी कर लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3x माइनस 4 ले लेते हैं। 3x माइनस 4 है तो ये दो टर्म है, एक ये और एक ये, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से मान लीजिए जैसे ए एक्स क्यूब दे दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखिए कई सारे टर्म इसमें भी दिए हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया ए एक्स क्यूब दे दिया है प्लस बी एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस 4x दे दिया प्लस 5 दे दिया, तो ये भी, इसमें भी देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, यानी कि ये अलग अलग टर्म दे रहा है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे टर्म पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि पॉलिनोमियल आप देखेंगे तो हमेशा प्लस या माइनस से ही क्या होगा, ये प्लस या माइनस से ही अलग अलग होंगे। बाकी अगर इस फॉर्म में देता है तो इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं होने वाला और इसमें भी नहीं, क्योंकि इसमें एक ही टर्म होगा। इस तरीके से हम समझ लेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब चलिए इसमें कुछ वैल्यूज दिए होते हैं, उन वैल्यू को जान लेते हैं। जैसे देखिए एक इसमें दो तरह के वैल्यू दिए रहते हैं। एक तो होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर। हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं अचर। क्या होता है? अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? वह वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स हो, यानी कि वो बिल्कुल वैल्यू फिक्स होती है और वो चेंज नहीं होती है, यानी कि हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। क्या होती है? हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। इसमें आप देखेंगे जो आपका ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू हो रहे हैं, यानी कि ये बदलने वाले ये बदलने वाले नहीं है, यानी कि जिनकी जो वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो इस टर्म में आप देखेंगे तो जो 5 है, 11 है और 6 है, ये आप देखेंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि ए और बी और सी जो होंगे ये आपके बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होंगे, यानी कि 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कांस्टेंट वैल्यू कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये होता है कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके जो डिजिट होते हैं वो चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल ले लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 etc। यानी कि ये जो अगर किसी भी टर्म में दिया रहेगा, पॉलिनोमियल में दिया है, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर का देखेंगे तो दूसरे नंबर का आता है वेरिएबल। क्या आता है, वेरिएबल। वेरिएबल का अगर हम हिंदी में कहें तो वेरिएबल का हिंदी होती है चर। ठीक है, क्या कहते हैं, चर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं नॉट स्टेइंग सेम टर्म, नॉट स्टेइंग सेम टर्म, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, या नॉट स्टेइंग सेम टर्म, ये बिल्कुल सेम एक जैसा नहीं होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू जो टर्म है ये बदलता रहता है। यानी कि इसका एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्स वाई जेड एल बी एच ले लीजिए, ए बी और सी, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या होंगे, ये टर्म बदल जाते हैं, बल्कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें आप वेरिएबल देखेंगे, ये वेरिएबल क्या है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज करने पर इनमें कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं कि क्या है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो आगे कुछ मैं और चीजें बताने वाला हूं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ polynomial where a b c abc is a real number, abc is a real number and exponent of x and all the exponent ऐसे लिखते हैं, and all the exponent of x is नॉन निगेटिव। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है जहां पर ए और बी क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज नॉट निगेटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो x की जो ये एक्सपोनेंट होंगे, यानी कि x का जो पावर होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव नहीं होगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी हमेशा वो वैल्यू किस में होगी, हमेशा पॉजिटिव में होगी। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ए बी सी रियल नंबर होगा, यानी कि इसी ए बी सी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे, और जो x होगा
x जो टर्म में दिया हुआ है यही x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा जो चेंज हो जाता है और कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x इज नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, और जो x की जितने भी ये पावर्स दिए होंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर x का जो देखेंगे तो यहाँ पर 1 पावर होगा, यानी कि ये बिल्कुल किसमें होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे, ये हमेशा किसमें होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? चलिए अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस किस आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, और उसको हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म मतलब क्या, पद, यानी कि पद के आधार पर देखेंगे सबसे पहले कि पॉलिनोमियल किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप के होते हैं, तो पद के आधार पर हम देख लेंगे। पहला हमारा होता है क्या, मोनोमियल। पहला क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल को हम क्या कहते हैं, एक पदी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या, बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल यानी कि द्विघात या द्विघाती कह सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा, और द्विघाती नहीं, द्विपद होता है, द्विपद। और तीसरा हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल यानी कि त्रिपद, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्रिनोमियल्स क्या होते हैं। इनको हम जान लेते हैं, क्योंकि ये किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर। यानी कि मोनोमियल होता है जिसमें एक पद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। बायनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें दो पद होता है, उसी को हम बायनोमियल कहते हैं। और ट्रिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें त्रिपद होता है, यानी कि तीन पदों वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे कि क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीनों के एग्जाम्पल हम देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या, एक पद, यानी कि जिसमें एक पद दिया हो, जैसे कि देख लो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5y स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये क्या, ये किस टर्म में दिखाई दे रहा है, सब एक एक टर्म में है, यानी कि एक ही पद में है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए ये इस तरीके के अगर दिए रहेंगे तो ये सभी आपके मोनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, किसमें हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, मोनोमियल है एक पदी, यानी कि इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक टर्म दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक टर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी किसमें हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे। अब बायनोमियल्स में आते हैं। बायनोमियल्स कह रहा है कि द्विपद। अब बायनोमियल्स की द्विपद से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होने वाली है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो दो दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, दो दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, दो दो पद दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, यानी कि बायनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्राइनोमियल्स पर। ट्रिनोमियल्स क्या है, हमारा त्रिपद है। तो ट्रिनोमियल्स देखेंगे जिसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, जो पदों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी ना। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दिया, जिसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 और 3, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो ये आपके ट्राइनोमियल्स हो गए। या फिर आगे देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इसमें भी आपके 3 पद दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर देखेंगे तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर 3 टाइप्स के जो है पॉलिनोमियल्स होते हैं। मोनोमियल्स एक पदी, बायनोमियल्स द्विपद और ट्रिनोमियल्स त्रिपद, यानी कि जिसमें एक पद होगा वो हमारा
क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। जिसमें दो पद दिया होगा, दो टर्म्स दिया होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स कहलाएगा। और जिसमें तीन टर्म्स दिए होंगे वो आपका ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। ये तो हमने देखा कि पद के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे देखेंगे। देखिए एक टर्म और बनता है डिग्री। इनकी जो डिग्री होती है उस आधार पर भी देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट, डिग्री और एक्सपोनेंट के आधार पर भी देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। डिग्री और एक्सपोनेंट के आधार पर भी देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट। तो डिग्री या एक्सपोनेंट के आधार पर भी देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिग्री और एक्सपोनेंट के आधार पर भी देखेंगे तो ये 3 टाइप्स के ही आपके होते हैं। पहला क्या है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए पॉलिनोमियल लीनियर होता है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक। ठीक है, क्या होता है तीसरा, क्यूबिक होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। लीनियर का मतलब रैखिक। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात। और क्यूबिक का क्या हो जाएगा, द्विघात। ठीक है, अब इनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से ही हम समझ लेंगे कि क्या इसमें टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। लीनियर होता है, लीनियर क्या होगा, लीनियर वो होता है जिसका पावर हमेशा 1 होता है। इसमें अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिग्रीज क्या होगा, 1 होगा। वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यानी कि जैसे देखिए x+2 x, ठीक है, x+5 y+6। यहां पर आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ पावर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन का जो पावर होता है वो पावर हमेशा किसमें होता है, 1 होता है। ठीक है, वो पावर कितना होगा, 1 होगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसके भी पावर 1 होंगे, ठीक है, जिसके भी पावर 1 होंगे वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले पर देखते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात होता है। तो पॉलिनोमियल x के लिए उसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए x² + 2 कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू है, जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। या देखिए x² - x कर दीजिए। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 2 क्वाड्रेटिक जो है इसका x की जो पावर है वो 2 है। यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। आगे भी और सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे y+1 कर दीजिए, y² + 1। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक के एग्जांपल हो जाएंगे। यानी कि इन पे वैल्यू जो आ रही है x की, डिग्रीज जो आ रही है वो डिग्री आपकी कितनी आ रही है, देखिए स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर में आ रहा है। यानी कि ये किसमें हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x ही करते हैं क्योंकि पावर हमें x का ही दिखाना होगा, तो x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है त्रिघात क्यूबिक। इसका मतलब हो गया जो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल पर कितने पावर होंगे, पावर 3 होगा। यानी कि पॉलिनोमियल x के लिए जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 3, x³ + 5, x³ + -3। चलिए इस तरीके का जो दिखाई देगा वो हमारा किस किस टर्म में हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज या और एक्सपोनेंट। डिग्री या एक्सपोनेंट के आधार पर हमने 3 टाइप्स के पढ़े। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पद के आधार पर हमने पढ़ा था कौन कौन से, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और आपके ट्रिनोमियल्स। उसी तरीके से अगला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट, तो उसमें आपके आगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये दोनों चीजें हम समझ लिए हैं, अच्छे से आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और इस तरीके से हमें करना भी है और समझना भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के क्रम में कुछ और चीजें भी जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और चीजें जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 2x³ 4x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो वेरिएबल्स है, ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल इसका दे दिया है। अब यहां पर जो x की जो वैल्यू है, अगर यहां पर 0 रख दी जाए, तो x की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो आप देखेंगे कि ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि इसका जो 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर सभी पॉलिनोमियल्स, जितना भी पॉलिनोमियल्स दिया है, अगर उसके अंदर के कांस्टेंट, जो अंदर के कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये और ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कांस्टेंट को 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, पॉलिनोमियल x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ये क्या कहलाएगी, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट अगर 0 रख दिया जाए तो सब क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर 0, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इसका कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा ये। और पूछा जाए कि, अब देखिए पूछा जाए कि 0 की जो पावर होगी वो पावर क्या कहलाएगा। अगर इसके पावर पूछे जाए कि 0 का पावर कितना होगा, इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। अगर हाईएस्ट पावर इसका पूछता है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 ये इसका कहलाएगा। ठीक है, आगे ही हम इसी टर्म पर हम आगे की चीजें और देखेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आई और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं। आगे कुछ चीज में हम और जानेंगे। चलिए अब जानते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के लिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद के लिए, ठीक है, बहुपद के लिए हल या बहुपद का हल, ये जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दिया पॉलिनोमियल x की वैल्यू x माइनस 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि x की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं जो इस क्या करे, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, यानी कि इसका 0 बताए हमको। 0 दैट मींस क्या हो सकता है, 0 का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं। 0 का मतलब क्या कह सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसको सॉल्यूशन के साथ साथ इसको हम रूट भी कह सकते हैं। यानी कि ये चीजें एग्जाम में अगर कुछ भी इसमें से पूछता है तो समझ लीजिएगा कि तीनों चीजें आपकी सेम है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ देखेंगे, अगर मैं x के टर्म में इसकी वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए 3, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो अब देखेंगे पॉलिनोमियल्स x की जो 0 होगी वो क्या होगी, x की जो 0 होगी वो क्या होगी, 3। यानी कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3 होगा। यानी कि 3 जो रखने पर इसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पूरा पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पर दिखाना है। क्या करना है, क्योंकि 2.1 का जो क्वेश्चन है हमारा ग्राफ पर ही है, और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको हम ग्राफ पर कैसे देखेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स
कांस्टेंट जो कांस्टेंट ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को किस प्रकार से वेरिएबल्स हम क्या चेंज करेंगे, कितना रखेंगे कि जो जीरो आएगा हमारा वो सेटिस्फाई करेगा, जो दिए हुए इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स जीरो जो होगा वो 3 होगा, 3 का वैल्यू 3 रखने पर जो x के टर्म पर 3 रखने पर क्या होगा, ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका जीरो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी चीज को देखेंगे ग्राफ पर देखेंगे, तो ग्राफ पर देखेंगे और किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ग्राफ पर पहला मान लीजिए यहां पर x की टर्म में दे दिया है, अब मैं y की टर्म में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो yx माइनस 3, ठीक है, तो yx माइनस 3। अब यहां पर क्या होगा, x और y इन दोनों की मैं वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि इसे हमें ग्राफ पे भी दिखाना है। चलिए यहां पर अगर मैं x की वैल्यू एक बार जीरो लेता हूं, x की वैल्यू मैंने एक बार जीरो लिया, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3, क्या निकल के आएगा, -3। और एक बार मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं, 3 लेता हूं, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। देखिए x की जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, अगर x की जगह पर एक बार 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 3 - 3 = 0। क्लियर है, x और y की वैल्यू निकाली। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम ग्राफ पर इसको लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस होता है और एक वाई, और एक एक्स डैश जो माइनस का और वाई डैश ये भी माइनस का, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, लीनियर इक्वेशंस जो होंगे, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होगा वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटेगा, तो वो लीनियर इक्वेशंस होता है, या फिर एक भी बार नहीं काट सकता है। तो यहां से देखेंगे तो एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से कहां तक जा रहा है, 3, यानी कि पॉजिटिव जा रहा है, तो 0 से 1 2 और 3, यानी कि ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से y का देखिए, 0 से ले लीजिए, y माइनस के टर्म में जा रहा है, तो 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब जो इसका लाइन बनेगा आप देखेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी जो x एक्सिस को इससे काटती हुई ऐसे चली आएगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जो रेखा है, जो लाइन है, वो x एक्सिस को केवल एक ही बार काट रही है, यानी कि एक से ज्यादा बार नहीं काट पा रही है। तो वही हम कह सकते हैं कि जो लीनियर हमारा होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, केवल 1 होगा या 0 होंगे, यानी कि 2 हो सकते हैं। कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है, देख लीजिए इसको, एक बार काटेगा या फिर एक बार भी नहीं काट सकता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मैं यहीं पर वैल्यू देखिए, जो अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा तो हमेशा उसका स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कहीं भी बनेगी, और एक ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा, एक ही बार क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, ठीक है। इसको नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 ही हो जाएगा, यानी कि एक बार ही क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। कहीं पर भी काट सकता है, या फिर हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाए, ना भी काटे, ठीक है, तो ना भी काट सकता है, इसको एक्स एक्सिस को ना भी काट सकता है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 0 भी हो सकता है, नंबर ऑफ 0, और एक बार भी काट सकता है, यानी कि इसके आप देख लीजिए इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन जीरोस 2 हो सकते हैं, या तो एक बार भी ना काटे, एक ही होगा, लेकिन एक बार भी एक हो सकता है कि एक बार काटे भी ना, काटे तो एक ही बार काटे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का होता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, दूसरा देखेंगे क्वाड्रेटिक का देख लीजिए,
क्वाड्रेटिक की जब भी हम बात करेंगे, द्विघात की बात करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा। द्विघात की बात करेंगे तो क्या करेगा? मान लीजिए मैं कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा और वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा? एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या करेगा? इसको काटेगा। एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा जो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगे, जो दोनों वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस पर ही होगा। दोनों के दोनों वैल्यू अगर आएंगे तो एक्स एक्सिस पर होंगे और ये 2 बार काटेगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम सेकंड वाले को ग्राफ पर दिखा सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड का आता है हमारा। थर्ड का देख लीजिए, थर्ड को देख लीजिए। तो अब अगर बात की जाए इसके सॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए ये 2 टाइम्स काटेगा, तो अगर जैसे ले लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल, इसको ये एक्स एक्सिस हो गया, हो सकता है ये इस तरीके से भी काट सकता है, इस तरीके से भी काट सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरा सर्कल। पैरा सर्कल की तरह काटेगा, यानी कि यहाँ पे यहाँ पर काट सकता है, यहाँ से यहाँ पर एक्स एक्सिस को काट सकता है। हो सकता है एक ही बार काटे, ठीक है, हो सकता है एक ही बार काटे। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 बार काटेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इसके 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 बार काट सकता है और 1 बार भी काट सकता है, ठीक है। कितनी बार काट सकता है? 2 बार भी काट सकता है और 1 बार भी काट सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या मैक्सिमम नंबर ऑफ हो जाएंगे कितने? 1 हो जाएंगे। इसके देखिए क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ये 2 टाइम्स काट रहा है, इसके 2 हो जाएंगे। तो जो 2 बार काटेगा किसी भी एक्स एक्सिस को तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और जो 1 बार काटेगा उसको हम लीनियर कहेंगे, और उसके नंबर ऑफ जीरोस हम बता सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो लीनियर होगा, लीनियर हमेशा उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे, और जो क्वाड्रेटिक होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तीसरा आता है हमारा क्यूबिक। तीसरा क्या आता है? क्यूबिक आता है। इसको देखिए क्या जाएंगे? क्यूबिक से ही समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा, किसी ना किसी को जो ग्राफ पर है एक्स एक्सिस को लगभग 3 टाइम्स काटेगा। कितनी बार काटेगा? लगभग 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को काटेगा। तो इसके हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 3, यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटने वाला है? देखिए एक्स एक्सिस ये हमने जैसे बनाया, इसके हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स काटेगा ये, ठीक है, 3 टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है, 1 बार काट सकता है, या फिर नहीं काट सकता है। तो नहीं वाले को हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? देखिए मान लीजिए ये एक्सिस दे दिया गया है आपको, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? यहां तक हो सकता है ये क्या करे, इस तरीके से भी काट दे, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 3 टाइम्स में काट रहा है ना, काट रहा है कि नहीं? हो सकता है ये यहां से स्टार्ट करे, ऐसे करके ऐसे भी काट सकता है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये? देखिए 3 टाइम्स काट रहा है। तो इस प्रकार से हम जान लेंगे क्यूबिक इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3, 2 और 1 हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? यानी कि लीनियर इक्वेशन जो जब भी होगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। क्वाड्रेटिक जो होगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और क्यूबिक जो होगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं। 2.1 में देखेंगे, 2.1 में देखेंगे तो आपको सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, और उस ग्राफ में आप देखेंगे तो इस ग्राफ में कह रहा है कि ग्राफ में आप देखेंगे 2.1 के क्वेश्चन में तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ y px आर गिवन इन द फिगर 2.0 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। तो मैंने जैसे ही आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर लेंगे। तो पहला देखिए दिया है कि पहले में तो किसी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटा, पहले वाले ग्राफ में कोई भी एक्स एक्सिस कटा ही नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए एक लाइन क्या हो रही है, ऐसे आकर के एक्स एक्सिस को एक बार काटते हुए फिर ऐसे नीचे की तरफ ले जा रही है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरे वाले में देख रहे हैं एक लाइन ऐसे आती हुई और एक फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को काट रही है। 3 टाइम्स क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए उसी तरीके से यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस को केवल 2 ही बार काट रहा है, इस तरीके से पैरा सर्कल बन करके गया है और एक्स एक्सिस को 2 बार पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवे वाले पे देखिए और सिक्स वाला, इसके फिफ्थ को और सिक्स को आप क्या करेंगे, आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका 2.1 का फिफ्थ और सिक्स का आंसर क्या होगा, इसको कमेंट करके आप लोग बार जरूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, केवल पढ़ते ही 2.1 के हम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में आपका फिगर एकदम आने वाला है, एक क्वेश्चन जरूर आएंगे और इसी से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। अगर चीजें जो समझ में ना आई होंगी एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।